बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौज़ू पाकिस्तान के पहले सदर मेजर सिकंदर मिर्ज़ा हैं। नाज़रीन, मेजर सिकंदर मिर्ज़ा 1899 ईस्वी में पैदा हुए। इनका ताल्लुक मुर्शिदाबाद के नवाबों के ख़ानदान से था। अंग्रेज़ों के साथ वफादारी के लिए इनका ख़ानदान ख़ासी शोहरत रखता था। उन्होंने अल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में तालीम हासिल की। वो हिंदुस्तानियों के इस पहले दस्ते में शामिल थे जिसे हिंदुस्तानी फौज के लिए किंग्स कमीशन दिया गया था। कॉलेज लाइफ में ही रॉयल मिलिट्री कॉलेज सेनेट प्रिस्ट में इन्हें तरबियत के लिए भेजा गया। 1919 में रॉयल मिलिट्री कॉलेज से तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस हिंदुस्तान लौट आए। नाज़रीन, हिंदुस्तान आकर फौज में मुलाजमत अख्तियार की और 1921 में कोहाट के मुकाम पर दूसरी स्काइश राइफल रेजिमेंट में शरीक होकर खुदादाद खेल की लड़ाई में हिस्सा लिया। 1922 से 1924 तक पूना हार्स रेजिमेंट में रहे, जिसका सदर मुकाम झांसी था। 1924 में वज़ीरिस्तान की जंग में शमूलियत की और इसी साल इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में मुंतखब हुए और बन्नू, नौशहरा, अटक और एबटाबाद में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर काम किया। नाज़रीन, 1931 से 1936 तक हज़ारा और अटक में डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फायद रहे। 1938 में खैबर में पॉलिटिकल एजेंट मुकर्रर हुए। 1940 और 1945 में पेशावर के डिप्टी कमिश्नर रहे। बादशाह उड़ीसा के डिप्टी कमिश्नर लगे। 1946 में हुकूमत हिंद की वजारत दफा में जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर फायद हुए। पाकिस्तान के मरसे वजूद में आने के बाद हुकूमत पाकिस्तान की वजारत दफा के पहले सेक्रेटरी बने। नाज़रीन, मई 1954 में मशरक़ पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री रिलेटेड और बिलामूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, सूबाई आइन मुअत्तल होने के बाद पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद की जगह 6 अक्टूबर 1955 को पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए और 22 मार्च 1956 तक इस ओहदे पर फायद रहे। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया बना तो गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म हो गया, लिहाजा 23 मार्च 1956 को गवर्नर जनरल के ओहदे को खैराबाद कहकर पाकिस्तान के पहले सदर बने। नाज़रीन, 14 जनवरी 1958 को उन्होंने इम्तियाजी खिदमात सर अंजाम देने वाले के लिए तमगा, निशान कायद आज़म, हलाल कायद आज़म, सितारा कायद आज़म, निशान हैदर, निशान शुजात, निशान इम्तियाज और निशान पाकिस्तान, सितारा पाकिस्तान और तमगा हिम्मत अव्वल, दोम, सोम के अदादात जारी किए। नाज़रीन, 8 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान किया गया। अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर खुद बतौर सदर काम करते रहे। 27 अक्टूबर 1958 को मोहम्मद अयूब खान ने इन्हें माजूल करके इक़्तिदार खुद संभाल दिया। इस तरह मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हुआ और पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो गया। आपके दौरे हुकूमत में 1955 को विंड यूनिट के काम के बाद मगरबी पाकिस्तान का सूबा मरसे वजूद में आया। 4 नवंबर 1955 को वाशिंगटन में नहरी पानी के अबूरी मुआहदे पर दस्तखत हुए। 28 दिसंबर 1955 को नई दरामदी पॉलिसी का ऐलान किया गया। 9 जनवरी 1956 को पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंस का इफ्तिताह किया गया। 17 फरवरी 1956 को 5 साला मंसूबे का ऐलान किया गया। नाज़रीन, 23 फरवरी 1956 को पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया और 2 मार्च 1956 को पाकिस्तान के आयन की मंजूरी दी गई। 4 मार्च 1956 को आप बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए और 25 जून 1954 को इलेक्शन कमीशन का ऐलान किया गया। 2 फरवरी 1957 को गदद बराज का संगे बुनियाद रखा। 8 मार्च 1956 को स्टेट बैंक की 12 मंजिला इमारत का इफ्तिताह किया गया। नाज़रीन, 30 दिसंबर 1957 को यूनिवर्सिटी टाउन की इमारत का संगे बुनियाद रखा गया। 22 फरवरी 1958 को दाऊद खेल में कीमियावी खाद और मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री का बाकायदा इफ्तिताह किया गया और 5 मार्च 1958 को कराची में खुश्क गोदी का इफ्तिताह किया और 9 मई 1958 को इस्लामिया कॉलेज मुल्तान का संगे बुनियाद रखा। नाज़रीन, मेजर सिकंदर मिर्ज़ा अपने ओहदे से अलहदगी का ऐलान करते हुए कहता है कि 3 हफ्ते हुए हैं कि मैंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज किया है और मोहम्मद अयूब खान को मुसल्लह फ़ौज का सुप्रीम कमांडर और मार्शल लॉ का नाज़िम आला मुकर्रर किया।
خدا کے فضل سے میرے اس اقدام کی جو میں نے اپنے محبوب ملک کے مفاد کے لیے اختیار کیا تھا، ملک کے عوام اور بیرونی ممالک میں ہمارے دوستوں نے انتہائی تعریف و تحسین کی۔ میں نے مارشل لا کے نفاذ کے بعد ایوب خان اور ان کی انتظامیہ کو مزید ابتری سے روکنے اور بدنظمی اور انتشار ختم کر کے نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے پوری مدد دی۔ ہم نے ملک کے آئندہ نظم و نسق کے لیے مؤثر ڈھانچہ تیار کرنے کی جو مساعی کی اور گزشتہ 3 ہفتے میں ہمیں جو تجربہ حاصل ہوا، اس کی بنیاد پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس انتہائی اہم نوعیت کی مہم کی مؤثر تکمیل کے لیے دوسرے کنٹرول جیسی کوئی چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ملک کے اندر اور باہر بے شمار لوگوں میں یہ افسوسناک تاثر موجود ہے کہ ایوب اور میں ہمیشہ ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ شدید احساس ہے کہ اگر اس طرح کے تاثر کو جاری رہنے دیا گیا تو اس سے ہمارے مقصد کو انتہائی نقصان پہنچے گا۔ اس لیے میں نے الگ ہو جانے اور سارے اختیارات ایوب خان کے سپرد کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں ایوب خان اور ان کے ساتھیوں کے لیے بہترین کامیابی کا دعا گو ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔ ادارے سے برطرفی کے بعد ملک چھوڑ کر اپنی بیگم کے ہمراہ لندن چلے گئے۔ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے 1969 عیسوی میں انتقال کر کے ان کی وصیت کے مطابق انہیں ایران کے شہر تہران میں شاہی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ جی ہاں، یہی تھے پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔